आज मेरे गोविंद पांडवों के तरफ से शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। भगवान शांति दूत बनकर के आ गए हैं। भगवान हस्तिनापुर आए शांति दूत बनकर के, क्योंकि अब जो पांडव थे ना वो भी पक्के हो गए थे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाप पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। कहते ना जब तक पत्थर पे टांकी हथौले की चोट नहीं लगती है ना तब तक उसमें से मूर्त जो होती है ना उसकी वो बाहर नहीं आती। इसी तरह पांडवों के साथ हुआ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाप पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। दिनकर जी की कविता है ये, हिंदी के कवि थे। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहने लगे कि दुर्योधन दो न्याय अगर तो आधा दो। यदि तू न्याय की बात करता है ना तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। दुर्योधन ने कहा, रे महाराज क्या बात करते हो, क्या बात कर रहे हो, 5 गांव की बात कर रहे हो। मैं तो सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा कि सुचाग्रे ने बुदाश्यामी बिना युद्धेन के सवे। सुचाग्रे नेव दाश्यामी कि सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के, बिना युद्धेन के सवे। उल्टे हरि को बांधने चला कि बांध लो इस ग्वाले को। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। हरि ने भीष्म हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मैं देखता हूं तेरी जंजीर कितनी बड़ी है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख चमन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमर तत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज बंध को घेरे हैं मैनाक मेरे पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव अक्षर 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 मनुष्य, सुरजाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि शरीर सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपत धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। मैं भी देखता हूं कि तेरी बंजीर कितनी बड़ी है, मुझे बांधना चाहता है तो देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। बड़ी युद्ध की बातें करता है ना कि सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, तो देख तुझे आज महाभारत की रण की कहानी सुनाता हूं। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है।
अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से करती ज्वाल, सघन सांसों पे पाती जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों और मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले तो बांध अनंत गगन। अरे दुर्योधन, सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। तेरे हाथ से 5 गांव निकल नहीं रहे और तू मुझे बांधने की बात करता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा। बहुत याचनाएं हो गई, अब सिर्फ रण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी धूपर ब्रह्मी पखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। जब इतनी बातें भगवान बोल रहे थे तो धृतराष्ट्र ने तुरंत हाथ पकड़ लिया कि एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तुझे राजा बनने की बात कर रहा है, तू पूरे राज्य लेने की बात करता है, एक शांति दूत के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है तुझे इतना भी नहीं पता। धृतराष्ट्र ने तुरंत दुर्योधन का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ करके कहने लगा कि मूर्ख कैसी बातें कर रहा है। तो तुरंत उसको होश आया। दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, ये राजपाट की बातें तो होती रही, मेरी मां गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप तो चल करके उनको खाइए। भगवान ने कहा, रे दुर्योधन, भोजन तो केवल 2 ही अर्थों में होता है, या तो खाने वाले के पेट में भूख हो या खिलाने वाले का मन हो। न मेरे पेट में भूख है, न तेरा खिलाने का मन है। भोजन 56 भोगों से नहीं होता है, खिलाने वाले के मन से होता है।